में करती है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम चर्चा करेंगे चंडीगढ़ एमएमएस कांड की। शिक्षा के मंदिर में अश्लील एमएमएस का बनाना कोई नई बात नहीं है। कॉलेज और स्कूल की छात्राओं के अश्लील फोटो, वीडियो और फिर एमएमएस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। अब मामला सिर्फ ब्लैकमेल करने का नहीं है, बल्कि इससे काफी आगे इन फोटो और वीडियोज के व्यवसायीकरण का है। इन वीडियोस को पॉर्न इंडस्ट्री में बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमाने नहीं, बल्कि डॉलरों को कमाने का है। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और पॉर्न वेबसाइट के बढ़ते कारोबार ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। कॉलेज हॉस्टल में कमरे में जहां छात्र छात्राएं पहले मां शारदे और विवेकानंद की तस्वीरें लगाते थे, उनकी जगह अब माइकल जैक्सन और सनी लियोनी ने ले लिया है। युवाओं पर बढ़ते बॉलीवुड कल्चर के प्रभाव ने शिक्षा के मंदिर के माहौल को क्लब कल्चर में तब्दील कर दिया है। कॉलेज हो या स्कूल, हर जगह गुरु शिष्य परंपरा का ह्रास हुआ है। छात्र छात्राएं अपने शिक्षक से मित्रवत व्यवहार करने के होड़ में मर्यादाओं की सीमाएं लांघ रहे हैं। बाजारवाद हमारे जीवन पर इतना हावी हो चुका है कि हमारे अपने बच्चों के लिए ही हमारे पास समय नहीं है। हम भौतिक सुविधाएं जुटाने में इतने ज्यादा तल्लीन हो चुके हैं कि एक ही घर के अलग अलग कमरों में बैठे हमारे बच्चों के बीच मीलों की दूरी बन चुकी है। उनकी दुनिया से हमारा संपर्क कट चुका है। इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर के युग में बच्चे बॉलीवुड स्टार को फॉलो करते करते कब पॉर्न की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। बच्चे भी मस्ती मस्ती के चक्कर में कब इनके फेरे में फंस जाते हैं, उन्हें भी पता नहीं चलता। पेरेंट्स और समाज को इसका पता तब चलता है जब बच्चे इसमें पूरी तरीके से धंस चुके होते हैं, और जब इस दलदल से उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो फिर आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस स्थिति के लिए केवल वे ही दोषी हैं। लेकिन क्या सच में इसके लिए सिर्फ वही दोषी हैं? नहीं। आज चंडीगढ़ एमएमएस कांड के बहाने हम चर्चा करेंगे कि कॉलेज कैंपस में बढ़ते सांस्कृतिक प्रदूषण की क्या वजह है, इस प्रदूषण का समाज पर पड़ने वाले और दुष्प्रभाव की, और मां शारदे के मंदिर में सनी लियोनी की पूजा शुरू कराने के लिए जिम्मेदार कौन है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और सबसे अहम ये कि कैसे कॉलेज कैंपस पॉर्न इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल की सप्लाई का अड्डा बनता जा रहा है। करेंगे चर्चा, और चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सांस्कृतिक प्रदूषण को खत्म किया जाए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं जो कि हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड पे बनाया है। उस रिपोर्ट को देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंजाब के मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा ने 60 से भी ज्यादा छात्राओं को नहाते हुए अश्लील वीडियो बनाया। इसका खुलासा तब हुआ जब शिमला में बैठे एक पुरुष ने उनकी ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी। बताया जा रहा है कि हॉस्टल में ही रह रही एक छात्रा ने अन्य छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाए और शिमला में बैठे दोस्त को भेज दिए, जिसने सोशल मीडिया पर उन सभी वीडियो को वायरल कर दिया। इन वीडियोस के सामने आने के बाद हॉस्टल की कुछ छात्राओं ने सुसाइड करने की कोशिश की। रात में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की सभी छात्राएं बाहर निकली और प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर का कहना है कि यूनिवर्सिटी की शुरुआती जांच में पाया गया किसी भी छात्र का आपत्तिजनक वीडियो नहीं बना, केवल एक निजी वीडियो मिला जिसे एक लड़की ने शूट किया था और उसी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसे शेयर किया था। पुलिस ने भी यही बयान जारी किया है। हालांकि अभी तक इस मामले में लड़की सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर आरोपी लड़की ने ऐसा क्यों किया? क्या उस लड़की पर किसी का दबाव था? लड़की ने 60 से ज्यादा वीडियो बनाए लेकिन किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। क्या ये कॉलेज कैंपस में बढ़ रहे सांस्कृतिक प्रदूषण का नतीजा है? न्यूज डेस्क, सुदर्शन। जी
वी वांट जस्टिस बच्चे नारे लगा रहे हैं, बच्चे आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इन्हें जस्टिस चाहिए। जस्टिस केवल इस बात के लिए नहीं चाहिए कि एमएमएस में किनका वीडियो बना है, किनका वीडियो नहीं बना है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि क्या ये जो घटना हुई है इसके लिए क्या सिर्फ वही लोग जिम्मेदार हैं जो सीधे तौर पे इस मामले में शामिल है, यानी जिसने एमएमएस बनाया, जिसने एमएमएस को अपलोड किया इंटरनेट पे, या जिसने इस एमएमएस को पॉर्न इंडस्ट्री को की वेबसाइट पे इसे अपलोड किया, केवल वही जिम्मेदार है या इसके लिए वो संस्कृति भी जिम्मेदार है, वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस पूरे कल्चर को बनाने में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी बनती थी लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका सही से नहीं निभाई। हमारे साथ दो मेहमान हैं, हमारे साथ डॉक्टर इशियाना राज है, मनोचिकित्सक है, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल छात्रों के मनोविज्ञान पे क्या असर पड़ रहा है, किस तरीके से आज के माहौल में सांस्कृतिक प्रदूषण का प्रभाव किस तरीके से है और बच्चे किस तरीके से इस इंडस्ट्री में जाने अनजाने घुसते जा रहे हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि कब वो इतने गहरे धंस चुके हैं कि वहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा प्राची अधिकारी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो कॉलेज में जो कल्चर, बॉलीवुड कल्चर पनप रहा है, जो बढ़ रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है सीधे तौर पे? क्या हमारा समाज, हमारी समाज की सोच, क्या हम और आप, क्या पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, क्या शिक्षक और शिष्य का जो पहले एक परंपरा रही, एक जो संबंध रहा, उस संबंध में जो ह्रास हुआ है, उस संबंध में जो कमजोरी आई है, क्या वो भी इसके लिए जिम्मेदार है? दोनों हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, दोनों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत प्राची जी मैं आपसे करना चाहूंगा। यह जो पूरा मसला है आप भी जानती होंगे इसमें, और क्या ये जो पूरा मसला है इसके लिए सीधे तौर पे वो लोग जो यहाँ पर इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं वही केवल जिम्मेदार हैं, या इस कल्चर को डेवलप होने में या इस मुकाम तक पहुंचाने में और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरे माहौल को यहाँ तक लेकर के आए? ये तो केवल हम परिणति देख रहे हैं कि अब हॉस्टल में लड़कियां ही लड़कियों का एमएमएस बनाती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड के जरिए पॉर्न वेबसाइट पे अपलोड कराती है या बेच देती है। हालांकि जांच अभी चल रही है, जांच के बाद पता चलेगा कि क्या पॉर्न इंडस्ट्री चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को अपने कच्चे माल के सप्लाई का अड्डा बना चुका था, क्या यहां से और भी वीडियोस गए हैं? और यह भी चर्चा करेंगे कि क्या भारत में और भी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज है क्या वहां भी इस तरीके का धंधा चल रहा है? क्या ये पॉर्न इंडस्ट्री हमारे कॉलेज कैंपस में इतनी गहरी पैठ बना चुका है? प्राची जी। जी देखिए मुकेश जी, आपकी पहले से करा रहे हैं जी। जब हमने कॉलेज की लड़कियों पे कई बार ऐसे आरोप लगाए हैं लोगों ने कि ये कॉलेज न जाके कुछ और काम भी हो रहे हैं, और यहाँ तक कि देह व्यापार तक की बात आई कि अपने खर्चे, जो लड़कियां अच्छे घरों की हैं वो अपने खर्चे उठाने के लिए कार्य करी। हो सकता है कई जो पैरेंट्स ग्रुप को मेरी बात बुरी लगे, बट ये सच्चाई है। माँ बाप देख नहीं रहे कि उनकी लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, जितनी उनकी पॉकेट मनी है वो हो, कुछ लोग तो 25-30 हजार रुपए भी देते हैं अपने बच्चों को, उसके बावजूद भी वो कहती है हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। मतलब इस तरह की बात करती हैं, उसको जस्टिफाई करती हैं कि बॉयफ्रेंड चाहिए। अब बॉयफ्रेंड यहाँ पे चाहिए क्या है? आप किसी को सेक्सुअल प्लेजर पैसे देता है, अब ऐसे ही 3-4 आदमी आपने रख रखे हैं जिसको आप बॉयफ्रेंड का नाम दे रहे हैं और एक तरह से आप व्यापार कर रहे हैं। आप फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट को, जो एक अंग्रेजी शब्द है कि फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट, तुम मुझे क्या फायदा दोगे, मैं तुम्हें क्या जिस्मानी फायदा दूंगी और तुम मुझे क्या फायदा दोगे, ये फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट चला रखा है और उसको लोग जस्टिफाई करते हैं। और आजकल मैंने देखा है कि कई बार अच्छे अच्छे लड़के जिनको एकदम अच्छा लगता होगा वो कहते हैं हमें क्या है, अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से करती है तो वो उसको जस्टिफाई करने की बात करते हैं। तो अगर आपकी बेटी करना चाहिए तो इस तरह की चीज है। और हाँ, इसमें बॉलीवुड भी जिम्मेदार है और इसके साथ साथ जनता भी जिम्मेदार है। जो आप देखते हैं टिकटॉक वगैरह में एक छोटा सॉफ्ट पॉर्न होता है, लड़कियां क्या कर रही होती है, कच्चा बादाम या इस तरह के गानों में कौन सा डांस कर रही होती है? आप मुझे बताइए। केवल कूदे मत का नाम, ये कोई डांस होता है? आप मुझे बताइए। कमर मटकती डांस होता है, मैं प्राची जी, मैं थोड़ा सा इससे अलग सोचता हूँ। लड़कियां क्या डांस करती हैं, क्या पहनती हैं, वो मसला नहीं है, वो उनकी फ्रीडम है, वो कुछ भी पहन सकती हैं, क्लब में जा सकती है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉलेज कैंपस के भीतर में जिस कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है और उस कल्चर के जरिए एक पॉर्न इंडस्ट्री, चिंता की बात ये नहीं है कि वहां पर बच्चे अपनी फ्रीडम से काम कर रहे हैं और उनको जो चाह रहा है उनकी निजता है, हम उनकी निजता में हनन नहीं करना चाहते, हम उसमें इंटरफेयर भी नहीं करना
चाहते, लेकिन उनकी निजता का बहाना लेकर के जो पॉर्न इंडस्ट्री कॉलेज कैंपस में अपना अड्डा बनाती जा रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं मेरी चिंता वो है, उसको कैसे रोका जाए और उसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेदार कौन है, मैं इस पे चाहूंगा कि आप अपनी राय रखें। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो इजी पैसे कमाना हो गया है, ये ऑनलाइन में वेबसाइट आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि केवल पॉर्न इंडस्ट्री है, खुद बच्चे भी अप्रोच कर रहे हैं, लड़का भी अप्रोच कर रहे हैं कि हम ज्यादा पैसे कमाएं। दिमाग में खुरपात आ गई कि जल्दी क्विक रिच बनना है, तो क्विक रिच बनने के लिए क्या करना है, ये सब करना है। तो कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लड़कियां अपने खुद के फोटोज डाल रही हैं और खुद ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड हो रही है। आपने देखा होगा जब ये कुंद्रा का कांड, हाँ जी, तो उसमें खुद लड़कियों ने कहा था कि भाई 30 लाख रुपए, गहना असिस्टेंट शायद उनका तो नाम भी ले सकती हूँ मैं, उन्होंने खुद कहा था 30 लाख रुपए मिल रहा है। अब बताइए, जिनको 5 लाख 2 लाख में कोई काम ना दे रहा हो, 50,000 में काम ना दे रहा हो, जो नहीं कर सकते, जिनमें मतलब हमने जो देखा, देखिए वो उसमें जो लोग इन्वॉल्व है वो अलग बात है, लेकिन कॉलेज कैंपस की लड़कियां जो कि पढ़ने के लिए जा रही हैं, मैं वही बात ला रही हूँ, जब वहां से ये कहा गया कि नहीं राज कुंद्रा क्यों जिम्मेदार है, उन लड़कियों ने साथ दिया आके, लेकिन उसमें से एक लड़की ने नहीं दिया, तो जब लेकिन 50% से ऊपर लड़कियों ने साथ दिया, तो यही बात यहाँ हो रही है कि ये लड़की जिसने भेजा है, अब इसकी तीन चार चीजें, आसानी से वो अपना फोन दिखा रही है, इतनी आसानी से किसी लड़के का फोटो कैसे दिखाएगी, वो तुरंत फोटो दिखा रही है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीजें देखी कि हो सकता है वो अपने मन से भी कर रही हो और रैंडमली उसने वो फोटो दिखाया है, क्योंकि देखिए हमेशा क्या होता है, लड़कियां हमेशा गलत नहीं होता, लड़कियां हमेशा सही नहीं होती है। उसने तुरंत वो फोटो दिखा दिया कि ये लड़का है, नाम तक नहीं लिया। प्राची जी देखिए, मैं केवल इस चंडीगढ़ एमएमएस कांड की चर्चा नहीं कर रहा, मैं इस पे कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि इस हालात, यहां तक स्थिति पहुंचने के लिए या पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदार हैं, मैं उनकी बात करना चाहता हूं। डॉक्टर इशियाना जी हमारे साथ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, मैं उनसे जानना। डॉक्टर साहब, ये जो कॉलेज कैंपस में इस तरीके के कल्चर का प्रादुर्भाव हुआ है, या इस तरीके के कॉलेज कल्चर जो डेवलप हो रहे हैं, जहां पर बच्चे इन सब चीज़ों को बुरा नहीं मान रहे, इन सब चीज़ों को गलत नहीं कह रहे हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो इसको जस्टिफाई भी करते हैं, भले आज इसका खुलासा हो गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इसको जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे आप बताएं कि छात्रों के दिमाग में क्या चलता रहा है इस वक्त, और क्या अगर ये चीज़ें नेगेटिव हैं, ये चीज़ें गलत हैं, तो इसके लिए क्या केवल छात्र को जिम्मेदार बताया जाए, या जो हमारा माहौल, जो पेरेंट्स हैं, एक जो बच्चों और पेरेंट्स के बीच में जो संबंध होते थे पहले, वो संबंध अब धीरे धीरे जो है उतना इंटीमेट नहीं रहा। अब बच्चे, पेरेंट्स के पास समय नहीं है कि वो अपने बच्चों को दे समय और उनको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, वो उनको पैसा दे करके अपनी जिम्मेदारी जो है ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं आपसे राय जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस हालात के लिए जिम्मेदार आप किसको मानती हैं और इसका समाधान क्या आप देखती हैं? सर, उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी जी, मिल रही है सर। क्या है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखेंगे कोरोना काल में जो सबसे भीड़ हुआ है वो रहा है टेक्नोलॉजी में, जो इतना ज्यादा बढ़ाव आया है। आपने देखा है कि नॉर्मल से न्यू नॉर्मल में एडजस्ट होने के कारण हमारी जो पूरी दुनिया है वो ना कहीं मोबाइल तक ही सीमित हो गई है। पहले जो सेमिनार्स होते थे ग्रुप में होता था, अब वो क्या होने लगा, वो वेबिनार होने लगे। इवन छोटे बच्चों के क्लासेस भी मोबाइल से होने लगे, बड़े बच्चों के भी क्लासेस मोबाइल से होने लगे। जहाँ पे जिस स्कूल में और कॉलेज में मोबाइल ले जाना तक पहले कहा जाता था कि ये नॉर्मल नहीं है, अब उसको भी नॉर्मलाइज किया जाने लगा। तो इस नॉर्मल से न्यू नॉर्मल में जब हमारा ट्रांजिशन हो रहा था, तो बहुत सारी चीजों के साथ तो हम सही तरीके से एडजस्ट कर पाए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने आज भी बहुत सारी चीजों के साथ में एडजस्टमेंट नहीं क्रिएट किया है। और इसी कारण आप देखेंगे कि आजकल के जो युवा हैं उनका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत लो है। क्यों? थोड़ी थोड़ी बातों पे वो गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं। बट पहले, अगर कोरोना से थोड़ा पहले और हम जाएं, जो डिसिप्लिन लाइफ में हम जीते थे, जो सब कुछ स्ट्रक्चर्ड था, इन दिनों 2-4 सालों से आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में जो ये बहुत ज्यादा विकसित हुआ है टेक्नोलॉजी, उसके कारण युवाओं में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की भावना, कम टाइम में फेम पाने की भावना, अपने पीयर ग्रुप में इन्फ्लुएंस करने की भावना, और
पढ़ाई का जो एक रूटीन पैटर्न है उससे दूर हटके कुछ नया, कुछ अलग करने की भावना, और यही भावनाएं उनको आप देखेंगे कि आजकल के बच्चे ये कहते हैं कि क्यों इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हो, बस 10 वीडियो डालो, रील बनाओ, यूट्यूबर बन जाओ, तुम तो तुरंत फेम पालोगे। तो पैसा और फेम की लालसा जो है आजकल के युवाओं में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और यही कारण है कि वो बिना सोचे समझे जांचे परखे ऐसे कार्यों में संलिप्त हो रहे हैं जो कि उनके भविष्य तक को तबाह कर देता है। और ऐसे युवाओं को ये तक नहीं इंसाइट है, अगर हम कहें कि ये जो वो कर रहे हैं आगे चल करके इसका परिणाम क्या होगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो व्यक्ति का थॉट पैटर्न एक चीज और है जो डॉक्टर साहब आप कह रही हैं कि कोरोना से आप इसको जोड़ रहे हैं, लेकिन कोरोना तो मान लीजिए 2 साल 4 साल 2 साल पहले ये लॉकडाउन हुआ था, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें तो 2 साल से नहीं हो रही है। जब पहला MMS और पहला जो अश्लील वीडियो वाला का मामला आया था, मुझे लग रहा है 89 का मामला है, अजमेर शरीफ में जो मामला आया था चिश्तियों ने किया था, उसके बाद जो एक MMS कांड DPS स्कूल का जो आया था जो काफ़ी चर्चित भी हुई थी, और उसके बाद जो है काफ़ी फिल्में वगैरह भी बॉलीवुड ने भी उसका बहुत ही फ़ायदा उठाया और उस पर फिल्में भी बनाई गई। तो ये लगता है कि मुझे लगता है कि ये केवल कोरोना से जोड़ करके देखना, इसके दायरे को बहुत छोटा करके देखना होगा। मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें, एक जो बाजारवाद हमारे ऊपर में हावी हुआ है, एक जो पेरेंट्स और टीचर के बीच में, पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में, और स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जो संबंध पहले हुआ करते थे, उन संबंधों का ह्रास हुआ है। उस समय की किसी के पास नहीं है, सब प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं उनके पास बच्चों के लिए समय नहीं, क्योंकि माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, पैसा कमाने में लगे हुए। बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया, बच्चों को स्कूल में डाल दिया, बच्चों को के लिए जिम्मेदार एक आया रख दिया, और बच्चों पे जो निगरानी या जो प्रेम और जो इंटरेक्शन पहले होता था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी हो गई है, जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें भी आ रही हैं। एक चीज़ पर प्राची जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, बॉलीवुड तो एक महत्वपूर्ण चीज़ें है ही, एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाजारवाद जिस तरीके से हावी हुआ है रिश्तों पे, ये भी एक बड़ी वजह है? क्योंकि पहले जो MMS कांड हुआ करते थे, पहले जो फोटो खींच करके, अश्लील फोटो खींच करके केवल ब्लैकमेल किया जाता था, उस पार्टिकुलर जो जिसका अश्लील फोटो या वीडियो बनाया जाता था, उसी का शोषण होता था। लेकिन अब क्या है कि उसका व्यवसायीकरण कर दिया गया। अब पॉर्न साइट आ गए हैं, अब पॉर्न साइट पे आप उसके वीडियो को डालते हैं और आप लाखों डॉलर कमाते हैं उससे। एक व्यक्ति उसमें फंसता है, फिर वो अपने दूसरे को फंसाता है, फिर तीसरे को फंसाता है। इस तरीके से पूरे कॉलेज में जो है एक नेक्सस बना करके एक जाल तैयार कर दिया जाता है, और धीरे धीरे उसमें पूरा जो कॉलेज है वो फंसता चला जाता है। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, एक कैंपस से दूसरे कैंपस में जो है ये बीमारी वायरल की तरह एक फैलते चली जाती है। मैं कह रहा हूँ ये क्या एक बड़ी समस्या है, और इससे निजात कैसे पाएंगे? देखिए, मुझे जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, मैंने भी इस पे वीडियो जी, ये वाकये में जो शुरुआत हुई है ये अजमेर शरीफ से ही हुई है जी, क्योंकि सबसे बड़ा कांड हुआ था। और दूसरा, आज मैं भी यही सोच रही थी कि सबसे दूसरा जो बड़ा कांड हुआ है यहाँ हुआ है जी। और ये एक ही लड़की का मामला नहीं है, हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग हो, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जैसे एप्स आ गई हैं और उसमें स्तनपान तक, यानी कि लड़कियों को, जिसके लिए हमने लिखा भी है कि भाई ये सेंसरशिप होना चाहिए, इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए। अब ये बताइए, छोटी छोटी एप्स हैं जिनको कोई पूछता नहीं था, वो 500 करोड़ कमा रही है, तो क्यों नहीं ये जो बच्चे हैं इनके और अट्रैक्ट होंगे? क्योंकि आपने साधन कर दिया है कि आपने जो आप बाजारवाद कह रहे हैं, मैं तो उसको बोलूंगी बाजारूवाद, ये बाजारू बिल्कुल बना दिया है। अपने आप को बिल्कुल बेचने को तैयार हो गए, उनको पता ही नहीं, उनको लग रहा है कि अरे मेरी बॉडी है, माई राइट। एक जब एक्ट्रेस ये कहेगी दीपिका पादुकोण जैसी, माई बॉडी माई राइट, तो वो कहेंगे अरे हाँ, कहीं ना कहीं क्लिक करता है दिमाग में, हाँ भाई जिस्म तो मेरा है, मैं कुछ भी करूं। और कई बार मैंने देखा है, कई कोऑर्डिनेटर, लेडी कोऑर्डिनेटर जो फिल्म में भी होती है, जो लड़कियां इस टाइप की चीजें नहीं करती, तो बोलती है तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हें क्या करना है, कल को शादी करोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारा एंजॉय करो। ये जो चीजें लड़कियों को सिखाई जाती है, कहीं ना कहीं वो जो लड़की है उसके घर वाले जो होंगे वो तो नाक मिलने होंगे। बिल्कुल। आवाज प्राची जी, आपकी आवाज शायद कुछ डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं। जी जी, अब बोलिए, आ रही है। कहीं ना कहीं ये सही लोगों को, जैसे हम जो भी चीजें दिखाते हैं सही या गलत टीवी में, तो कुछ लोग उसको अलग तरीके से लेते हैं, और कुछ लोग जो शैतानी दिमाग होता है वो कहता नहीं बात तो उसकी सही है, क्विक मनी तो उसने कमा ली। कई लड़कों को मैंने देखा, वो कहते नहीं मुझे डॉन बनना है। बताइए, अब लोग ऐसा भी कहते हैं कि मुझे डॉन बनना है, यानी कि अंडरवर्ल्ड में जाना है। इस तरह की चीजों को लोग, लड़कियां, लड़के उसको जस्टिफाई करते हैं। क्यों?
क्योंकि उससे नाम है, पैसा है, शौहरत है, और कुछ नहीं होता, पैसा पूछता है, तुम कुछ भी कर लो। तो ये जो चीजें आ गई हैं, मुझे लगता है प्राची जी, इसमें नाम, शोहरत और पैसा होता नहीं है एक्चुअली। फिल्मों में दिखाया जाता है, फिल्मों में, बिल्कुल फिल्मों में दिखा करके लोग माइंड वॉश किया जाता है, और इस तरीके की चीजें जो हैं उनके दिमाग पे जो है सबसे ज्यादा असर डालती है। एक चीज में जी जी लेकिन मुकेश जी एक बात कहना चाहूंगी, जब उनके ही जैसा एक गुड़ बन जाता है, मान लीजिए आप ऐसा चाह रहे हैं और मैं ऐसा चाह रही हूँ और कोई इनका फायदा उठाना चाह रहा है, तो यहाँ से मैं उसको बोलूंगी अरे अभी देखना कितना पैसा है, उसने कितना कमा लिया, और वो लड़की इंस्पायर होगी, तो वहां वो दूसरे को, अब ये होगा कि यार तेरा बन गया यार, तू औरों का भी करते, तेरा देख देख के लोग बोर हो गए, तू दूसरों का कर, तो दूसरों को ला। ये मैंने फिल्मों में भी देखा है कि एक लड़की अगर खराब है वो दूसरी लड़की को लाती है, और कई लड़कियां ये काम करती हैं कि वो सप्लाई ही करती हैं। आपको याद होगा एक बहुत बड़े साउथ डायरेक्टर की वाइफ थी। बिल्कुल, लेकिन प्राची जी मैं जानता हूँ इससे ये समझ, लेकिन समस्या अभी ये नहीं है। समस्या हमें जो हमें अपने जनरेशन को, हमें अपने बच्चों को बचाना है। हम अपने बच्चे को कैसे बचाएं? सरस्वती माँ सरस्वती के मंदिर में जब सनी लियोनी की पूजा शुरू हो जाएगी तो फिर हम अपने बच्चे को कहाँ भेजेंगे? पढ़ने के लिए कहाँ भेजेंगे? और अगर भेजना हमारी मजबूरी है तो कैसे फिर से उस पुराने कल्चर को रिस्टोर किया जाए? हमें चर्चा इस पे करनी है। आप मुझे उपाय बताएं। जी देखिए अब ना एक बात है, माँ बाप को जो कहते हैं ना कि माँ बाप को दोस्त बनना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। दोस्त नहीं, माँ बाप को माँ बाप बनना चाहिए। ये बात होनी चाहिए कि माँ बाप बने। ये दोस्त बनने का जो कल्चर है ना, ये जो फॉरेन से आए हैं, माँ बाप जहाँ पर जरूरत हो 2 झापड़ भी लगाएं। माँ बाप जहाँ पर जरूरत हो उससे थोड़ा मोटा पूरा पैसा आपने देना होता है उसको। आप उसे एहसास दिलाइए कि भाई ये पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, ना कि ये जो तुम क्विक और इजी मनी के चक्कर में लगे हो, कि तुम्हें ले डूबेगा, पूरा करियर आगे का समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी अपने संस्कार को खत्म करके आप पैसा कमा के ही क्या करेंगे? बिल्कुल, तो फिर से उस संस्कार को रिस्टोर करना है, फिर से उस संस्कृति को। जी जी जैसे कि महिला कह रही थी कि हमारी को पैनलिस्ट की डिबेट्स और डिस्कशन नहीं होते। माँ बाप को उनके साथ ये बोलना चाहिए बच्चों के साथ कि जो तुम्हारे दिल में है वो हमसे बात करो, लेकिन उसका दायरा ये हो कि कुछ बातें जो नहीं बतानी चाहिए उनको तुम फिल्म ब्लांक्स के बताओ, हम समझेंगे हम तुम्हारे माँ बाप हैं। वो उनको सारी एजुकेशन दे, उनको ये बताए कि अच्छा बुरा तुम्हारे में क्या है, और उनको अपने साथ पूजा पाठ में बैठाए, सब चीजों में बैठाए, क्योंकि धार्मिक शिक्षा देते नहीं आप, और अंत सारी शिक्षाएं उनको चलाक उनके सामने बार्गेनिंग करना, उनके सामने एक आध चीज उठा लेना, उसको अपना बताना। तो बच्चे यही सब सीखते हैं कि ये चोरी करना भी बुरा नहीं है, ये झूठ बोलना भी बुरा नहीं है। वहीं से जो माँ बाप है उनके प्रति जो इज्जत है बच्चे की वो भी खत्म होती है, और वो देखते हैं कि अपने माँ बाप के साथ कैसे बातें कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि घर से सीखें ये बातें। जी डॉक्टर राज, क्या आपको लगता है जब एक बच्चा स्कूल से कॉलेज में जाता है, 17-18 वर्ष उसकी उम्र होती है, परिवार में किस तरीके का माहौल होना चाहिए, पेरेंट्स को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, और जिस किसी भी कॉलेज कैंपस में वो अपने बच्चों को भेजते हैं, पेरेंट्स को क्या देखना चाहिए, क्राइटेरिया क्या फिक्स करके रखना चाहिए? हम इसी कॉलेज में भेजेंगे, उसी टीचर के अंडर में अपने बच्चों को रखेंगे जिनमें ये अमुक क्वालिटी हो। तो हम कैसे एक कैटेगराइज कैसे करें, कौन सी कसौटी हम तैयार करें जिस पे कस करके हम अपने बच्चों को किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में दाखिला कराएं? उससे पहले पेरेंट्स को किन किन चीजों को देखना चाहिए, क्या कुछ आप बता पाएंगे इसमें? सर मैं यही कह रही हूँ कि इन दिनों जो मोबाइल यूज को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, भले ही इससे रिलेटेड जो भी क्राइम है वो पहले होते आ रहा है, बट इन दिनों इन कुछ सालों में ये इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि पहले तो मोबाइल यूज होने पे बच्चे को माँ बाप डांटते थे, अब तो खुश होते हैं कि 3 साल का बच्चा भी मोबाइल पे हर तरीके के गेम खेल रहा है और उसको यूज कर रहा है। तो सबसे पहले माँ बाप को खुद मोबाइल यूज करना बंद करना चाहिए, तभी वो एज अ मॉडल बच्चों के सामने एक मॉडलिंग के रूप में प्रस्तुत होंगे कि मोबाइल नहीं यूज करना है। माँ बाप भी यूज करेंगे तो बच्चे भी यूज करेंगे, पहली चीज है। दूसरी चीज, बच्चों से कम्युनिकेशन जो है बहुत क्लियर और डायरेक्ट रखना है। अगर आपका बच्चा परेशान है या किसी दिक्कत में है तो आपको जानना है। अगर बच्चा आपसे भी गुस्सा हो रहा है छोटी छोटी बातों पे, या उनको कुछ भी लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है उसकी संगति गलत हो रही है, या वो मोबाइल पे बहुत देर तक काम करता है, या फिर बच्चे जो हैं वो तुरंत फेमस होने की लालसा रखते हैं, पढ़ाई में उनका ध्यान कम जा रहा है, तो इन चीजों पे पहले तो माँ बाप को खुद परखना है, जांचना है। अगर उनको लगता है कि उनसे ये चीजें नहीं हो पा रही है तो वो किसी प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल का हेल्प ले सकते हैं।
और बात ये हो रही है कि हम पहले स्कूल को या कॉलेज को जांचे या उसके अनुसार बच्चे को देखें, तो सबसे पहले मम्मी और पापा को जरूरी है अपने बच्चों को जानना। आजकल पापा खुद मोबाइल में रहते हैं, मम्मी खुद मोबाइल में रहती है, तो बच्चे को जानेंगे कैसे? तो ये कम्युनिकेशन का गैप जो है वो हमें अपने बच्चों से दूर कर रहा है। और बच्चा बिल्कुल जो सबसे बड़ी समस्या है वो कम्युनिकेशन है, संवादहीनता है। हम अपने बच्चों से संवाद नहीं करते, हम अपने बच्चों को जानने की कोशिश नहीं करते कि वो किस परेशानी में है। यदि वो गुमसुम बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, यदि वो ज़्यादा समय अपने दोस्तों को दे रहे हैं, यदि वो ज़्यादा समय मोबाइल पे दे रहे हैं, अगर वो ज़्यादा समय इंटरनेट पर बैठ करके कुछ सर्फिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़, इन चीज़ों पे ध्यान रखना जो है पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। मेरे पास समय की कमी है, मैं आखिरी सवाल प्राची जी आपसे पूछूंगा, क्या कानून बना करके ये जो पॉर्न वेबसाइट्स हैं जो कि हमारे यहाँ आकर के अब घुसपैठ कर चुके हैं, बहुत सारी डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं है, लेकिन 18 वर्ष से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप उन पॉर्न वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, और वो एक ईजी एक्सेसिबल है, और ना केवल आप एक्सेस कर सकते हैं बल्कि उसमें आप जो है फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि इस मामले में हुआ है। क्या आपको लगता है कि इसको ब्लैंकेट बैन कर देना चाहिए भारत में, या जो बहुत सारे लोग इसके पक्षधर हैं जो कि कहते हैं नहीं ये बैन नहीं किया जाना चाहिए और ये जो है हमारा अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आता है, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी वजह है इस तरीके के इंडस्ट्री के पनपने का, और इस तरीके की इंडस्ट्री जब पनपते हैं हमारे और आपके बीच तो इसका प्रभाव जो है सीधे हमारे नए जनरेशन पे पड़ता है, जैसा कि आज चंडीगढ़ में देखने को मिला है? एग्जाम्पल है और दो तरीके हैं, या तो आप इसको पॉर्न इंडस्ट्री को या तो भारत में लीगलाइज करिए, या फिर आप इसको और सेंसरशिप लाइए इसमें भी, कि जो बच्चे हैं वो उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम हो जो एक्सेस कर रहे हो तो उनसे उनकी आईडी प्रूफ अगर मांगे जाए तो वहीं पर शायद वहीं पर एक रोक तो वहीं पर लग जाएगी। दूसरी चीज, जो भी लोग इसके पीछे नंग नाच रच रहे होंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे अगर वो रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना। और या फिर चाइना का एग्जांपल देखिए कि आप खोलिए कुछ भी दिखता वो है जो चाइना दिखाते हैं, वो अपने बच्चों को आप उनके वहां देखिए, वो उनके वहां अगर आप ये सब करेंगे तो उनके वहां आपको छोटे बच्चों को ये सब एक्सेस नहीं होगा, उनके वहां कुछ सिस्टम उस टाइप से। तो हमारे भारत में भी सिस्टम होने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब वाकई में बच्चा मोबाइल में घुसा हुआ है तो उसको माँ बाप ने भी देखना चाहिए, प्लस एक एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जो कम उम्र के बच्चों के पास जो मोबाइल। प्राची जी, ये जो समस्या है, ये देखिए हमारे यहाँ क्या है, जो 18 वर्ष के से ज्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप देख सकते हैं यार, ये जो समस्या चंडीगढ़ में जितने भी बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, दे ऑल आर एडल्ट, वो सभी 18 साल से ज्यादा के हैं, तो समस्या तो वहां से है। रजिस्ट्रेशन तो 18 साल में वो कर ही लेते हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन अगर होगा, अगर वेबसाइट में जाने के लिए अगर वो आपका आधार या कुछ मांगते हैं तो वहीं से आधे लोग तो जाना बंद कर देंगे, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक डर अलग चीज होती है, अलग अलग नामों से, जैकी मैकी नामों से हर कोई जाता है, लेकिन जो बड़े लोग भी जाते हैं, जो छोटे लोग भी जाते हैं, फिर उनके बच्चे जो कुकीज चेक करता है, आजकल जो टेक्निकल बच्चों है वो कुकीज चेक करते हैं कि पापा ने क्या देखा था। अगर पापा भी ये देख रहे हैं और इधर लगे हुए हैं, माँ भी कुछ और देख रही है, माँ भी फेसबुक कर रही है 1-1 घंटा, और बच्चा जो है वो पता नहीं कहाँ लगा हुआ है, फिर बाथरूम में जाके उससे कोई कह रहा है कि अपना वीडियो बना के भेजो, और लड़की अपना वीडियो बना के भेज रही है, कुछ दिनों के बाद सुसाइड कर रही है। आपको किससे इस बीच में भी हुए हैं, आपने देखा होगा। तो ये सब चीज के लिए गवर्नमेंट को एक कानून लेकर आना चाहिए, इसमें प्रतिबंध, मैं तो पहली मांग करूंगी प्रतिबंध हो। और दूसरी चीज, अगर नहीं प्रतिबंध लगा रहे तो एक सेंसरशिप हो, जो सेंसरशिप के साथ जो व्यूवर्स इसको देख रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन, यानी कि उसकी आईडी का रजिस्ट्रेशन। ये कई बार कई नेता खड़े हो जाते हैं, कहते हैं निजता का हनन है। भैया तुम टेररिज्म के लिए खड़े जाते हो, तुम नंगपन के लिए खड़े जाते हो, अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हो, तो कम से कम इन समाज के बच्चों को तो नॉर्मल रहने दो। कोई आतंकवादी बनेगा, कोई वैश्यावृत्ति में जाएगी, इससे अच्छा तो है कि रजिस्ट्रेशन हो, उनका आईडी प्रूफ मांगा जाए, तो ही उनको एक्सेस मिले, तब तो ये पकड़ में आएंगे। ये मेरा सुझाव है जी। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्राची जी आपका, और डॉक्टर चित्रराज जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमएमएस कांड के बहाने जिस चर्चा की आज शुरुआत हुई है, उस चर्चा को एक गंभीर दिशा में ले जाने की जरूरत है, और केवल ये जानना जरूरी नहीं है कि इस एमएमएस कांड के पीछे में कौन दोषी है। क्या वो लड़की जिसने सबसे पहली बार वीडियो बनाई, या जो जिसने 7 वीडियो बना करके अपने बॉयफ्रेंड को भेजा और उसके बॉयफ्रेंड ने इसे पॉर्न वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, क्या केवल यही दोनों जिम्मेदार हैं, या हम और आप या पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार है, जो इस कल्चर के प्रदूषण को, जो सांस्कृतिक प्रदूषण कॉलेज कैंपस के बीच में आया है, उसके लिए हम और आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम और आप भी कहीं ना कहीं
ये जो सिस्टम टूटा है उसके लिए जिम्मेदार है, जो संस्कार, जो संस्कृति हमारे बीच में थी उसको कमजोर करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। इसलिए अगर इन चीज़ों से बचना है तो हमें फिर से अपनी उसी मूल्य को, उसी संस्कृति को रिस्टोर करना होगा जो हमारे कल्चर को बचा के रखे, हमारे बच्चों को बचा के रखे। और इसके लिए तैयारी जो है आपको भी करना होगा, प्रयास आपको भी करने होंगे और मुझे भी करना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तुम।